वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस 8.2 से क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 तो हो चुके हैं और ये मिड पॉइंट थ्योरम पर ही आधारित है सारे। मिड पॉइंट थ्योरम बस एकदम सिंपल है कि ये जो डायगोनल है ना, ये जो साइड है, ये डायगोनल इसका डबल होता है या कह दें ये साइड इसकी हाफ होती है, बस इतना ही बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप बुक सामने रखिए, क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए। ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। आयत की क्या पहचान है? आमने सामने भुजा बराबर होंगी और ये 90 डिग्री के होंगे। तो मैंने लिख लिया ए बी बराबर सी डी, ये बराबर ये, और ए बी सी डी सारे कोने कितने, ये कितने डिग्री के एंगल होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है आपको। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, यानी ये वाला जो है एक समचतुर्भुज है, यानी सब इक्वल है। और फिर आपके बाद में और क्या प्रूव करना है? पी क्यू हाफ है ए सी का। ठीक है, आपके पास में अब शुरू करें क्वेश्चन को। और ये एस आर हाफ है ए सी का, तो पी क्यू किसके बराबर हो गया? एस आर के बराबर हो गया। बस यही आपको बताना था, ये सिद्ध करने में। यहाँ तो आप उत्पत्ति से शुरू कर सकते हैं, यानी प्रूफ से। यहाँ पे शुरू करें। पी क्यू किसका हाफ है? इसका। एस आर किसका हाफ है? इसका। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ए बी सी डी इज 90 डिग्री दिया है, यानी एक ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो आप डायग्राम में थोड़ा सा देख लीजिए। ए पी एस इस डायग्राम में देख लीजिए और इस डायग्राम में देख लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है? ये साइड है, ये साइड इक्वल है और ये एक 90 डिग्री दे रखा है। ऐसे ही ये साइड इसकी साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इक्वल इसके हो गया। तो कौन सा नियम लग गया? एस ए एस, और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा? ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये वाले दोनों ले लेना, ऊपर वाले दोनों ले लेना। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये 90 हो जाएंगे और सी पी सी टी ये इसके इक्वल हो जाएगी। और यही मैंने आपको पूरे क्वेश्चन में प्रूव करके दिया है। तो कौन सा नियम लगाया? ऐसे सी पी सी टी से मैंने आपको बता दिया। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज, यानी आपके पास में रोम्बस है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। फोर्थ पढ़ा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये आपके एक समलंब है, टेम्पो जैसी आकृति होती है जिसकी मैंने आपको बताया था। इसमें एक साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, ये दूसरी साइड टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है आपके पास में। तो उसने कहा है कि एक समलंब है और ए बी सी डी के समांतर है, ए बी इसके इक्वल है, मैंने लिख दिया इसमें। अब आप इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके मध्य बिंदु प्रमेय की उल्टी लग रही है, इसके अंदर उल्टी साइड लग रही है, विलोम वाली, सीधी वाली नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग रही, इसके अपोजिट वाली लग रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आप उसमें पूछा है कि बताइए एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया मैंने, सिंपल सा है बस। आप बताइए इसमें डी ए बी में, डी ए बी ये मैंने येलो कलर से बना दिया है। ई ए डी का मध्य बिंदु है, ओ बी डी का मध्य बिंदु है, तो ई ओ किसके पैरेलल हो गया? ए बी के। ऐसे बी सी डी में देख लो, बी सी डी में इसमें देख लो आप, ये किसका? एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ओ बी डी का मध्य बिंदु है, तो ओ एफ किसके समांतर हो गया? सी डी के। तो ई ओ ए बी के समांतर है और ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो एफ ट्रायंगल बी सी डी में ही भुजा बी सी का भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरम लगी? मिड पॉइंट थ्योरम के विलोम से। ठीक है, अपोजिट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके फोर्थ हो गया, डन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में आपके पास में क्या क्या मध्य बिंदु है? ई और एफ है। तो मैंने भी लिख लिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये इसकी साइड इक्वल है। ठीक है, तो ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है। ये तो आपको गिवन में है, दिया है। सिद्ध क्या करना है? डी पी पी क्यू क्यू बी, ये सिंपल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो देखो, पी क्यू किसका है? इसके बराबर है, और पी क्यू इसके भी बराबर है, तो दोनों के बराबर है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें आपको पूरी तरह से समझा देती हूँ। ए पी बी में देखो, ए पी बी में क्या है? क्यू जो है वो ए इसका मध्य बिंदु है, तो पी क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू बी के। ठीक है ना, क्यू बी के। इक्वेशन है मिड पॉइंट थ्योरम से। ऐसे ही आप सी
क्यू डी में ले लो, ऊपर वाले में ले लो। तो ये किससे हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु। पी क्यू बराबर डी पी, पी क्यू बराबर डी पी। जब ये पी क्यू क्यू बी के बराबर भी है और पी क्यू डी पी के भी बराबर है, तो आपके लास्ट में क्या आ जाएगा, पी क्यू डी पी के बराबर। तो इक्वेशन 1 व 2 से देखो आप, पी क्यू बराबर क्यू बी और बराबर डी पी, बस यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल से सिंपल होता जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सी समकोण है। ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करेगी और डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। एक तो ये बोला डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो आपको दिया क्या है, ए डी बराबर सी डी, ये भी लिख लो आप, ए डी बराबर सी डी ये भी दिया है आपको, ठीक है, दिया हमें। और ए बी सी के अंदर देख लेंगे अपन, ए बी सी के अंदर एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम डी समांतर है बी सी के, ए डी अपन को सी डी दिया है, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ए एम डी ऊपर वाला और नीचे वाला, आपको साफ साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो 1 बराबर 2 लिख लिया मैंने, 1 बराबर 2 ये हो गया। ये साइड इसके बराबर, ये भी गिवन में दिया है, ये आपकी कॉमन साइड हो गई, तो आप सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो इसको। तो आप लिख दो 1 बराबर 2 90 डिग्री के, ए डी बराबर सी डी, एम डी घनिष्ठ यानी कॉमन, ए एम डी सर्वांग सम है सी एम डी के, ऐसे नियम से। तो ए एम बराबर सी एम, ए एम बराबर सी एम, ये वाली साइड सी पी सी टी से हो गई, ये वाली साइड सी पी सी टी से हो गई। समीकरण 1 दे दो इसको। एम ए बी का मध्य बिंदु है, अब एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी का आधा है ये ए एम, तो ए एम बराबर हाफ है ए बी के। तो ए एम बराबर सी एम भी है और ए एम बराबर हाफ ए बी भी है, तो ए एम सी एम बराबर हाफ ए बी। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। ये छोटे छोटे जो फर्स्ट सेकंड ये क्वेश्चन सब इसी के अंदर मैंने बता दी ओरली, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे प्रूव कर दोगे तो कंप्लीट है क्वेश्चन। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।